आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद जो है स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, और मैंने आप लोग को एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी दिया था आप लोग को स्टडी करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो दूसरे टाइप का एक था हम लोग का कैटेगरी, वो है एग्रीगेट फंक्शन। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हम लोग सबसे पहले ना क्या करते हैं, जान लेते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, राइट। तो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। अब ये क्या करता है कि एज अ रिजल्ट में ये रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं मल्टीपल रोज पे, और वो क्या करते हैं, सिंगल रिजल्ट जो है रिटर्न करते हैं। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, राइट, एग्जाम्पल के साथ में। अभी इसको समझ लेते हैं कि ये जो है कब यूज करना चाहिए, राइट। तो एग्रीगेट फंक्शन जब हम लोग को टोटल चाहिए हो, या तो एवरेज चाहिए हो, या तो हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो, या तो काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए हो, या तो हम लोग को स्टैटिस्टिकल समराइजेशन चाहिए हो, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं आप लोग को देखिए एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये जो मोस्टली यूज होता है हमारे एग्रीगेट फंक्शन, वो तो ग्रुप बाई और हैविंग के साथ में एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में ही यूज होता है, राइट। उसके बाद जो है मोस्ट कॉमन आप लोग को बता देता हूँ जो एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं एसक्यूएल के अंदर। वो उसमें है हमारा काउंट है सबसे पहले, किसके लिए होता है, और जितने भी रोज होते हैं टेबल्स के अंदर उसको काउंट करने के लिए। सम आप लोग को पता है, सम नाम से आप लोग को पता चल रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करने के लिए होता है। एवरेज से पता ही चल रहा है एवीजी से क्या करता है, ये एवरेज रिटर्न करता है, राइट। उसके बाद जो है हमारा मैक्स है, ये क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद मिन है, यानी कि ये क्या करेगा, मिन यहाँ पे ये जो है लोएस्ट वैल्यू सबसे रिटर्न करेगा, राइट। अब क्या करते हैं ना कि सारे के बारे में ना हम लोग प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करके देख लेते हैं, राइट। और जैसे कि आप लोग को एक मैंने डेफिनेशन बताया था इसके स्टार्टिंग में, अगर आप लोग को याद हो, तो ये क्या करता है कि मल्टीपल रोज पे जो है ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और सिंगल वैल्यू जो है एज अ रिजल्ट ये रिटर्न करता है। अभी इसका कहने का मतलब आप लोग को बताया था कि अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने स्किल सर्वर के अंदर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है टीवीएल स्टूडेंट, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स नाम से। अगर मैं आप लोग को ये सेलेक्ट करके दिखाऊं तो इसके अंदर क्या क्या डेटा है, सिंपली आप लोग टेबल क्रिएट कर लीजिएगा और कुछ जो है ये वैल्यूज इसके अंदर डाल लीजिएगा, और हम लोग इसी के हेल्प से पूरा का पूरा जो है देखने वाला है, राइट। तो देखिए इसके क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ क्या बताना चाह रहा था कि जैसे एक काउंट है, राइट। अब मेरे को ये क्या है कि मेरे को जानना है कि कितने, अभी तो मान लीजिए खैर यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है, राइट, हम लोग को देख के समझ आया, लेकिन आप लोग को पता है टेबल्स में लाखों करोड़ों डेटा होती है, तो हम लोग को मान लीजिए कितने रिकॉर्ड्स है टेबल के अंदर, कितने रोज है, वो हम लोग को जानना है। तो वो कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग काउंट, और उसके बाद स्टार, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। अब ये क्या करता है ना कि हम लोग को ये जो है टोटल नंबर ऑफ रोज जो है टेबल के अंदर रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे काउंट लिख दिया और स्टार लिख दिया इसके अंदर, और टीवी उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप लोग को पता ही है ये आगे क्वेरी के बारे में। और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है यहाँ पे थे और 5 यहाँ पे आ गया, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। मैंने एक पॉइंट बोला था यहाँ पे, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो, यहाँ पे चीजें मैंने क्या बोली थी कि ये क्या करता है कि कैलकुलेशन तो परफॉर्म करता है कितने किस पे, मल्टीपल रोज पे, और क्या करता है सिंगल जो है रिजल्ट रिटर्न करता है, राइट। अब इसका कहने का मतलब देखिए अभी इसने क्या किया, इसने इनपुट में क्या लिया, अगर आप लोग को ध्यान हो तो इनपुट में इसने पूरे जो है रोज को काउंट करके उसका जो है आउटपुट दे दिया 5। तो यानी कि इनपुट इसने मल्टीपल रोज लिया, और उसके बाद इनपुट में क्या दिया इसने 5, यानी कि ए सिंगल यहाँ पे आउटपुट दिया, और इनपुट में मल्टीपल इसने रोज लिया, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी थी चीजें कि क्या करता है, मल्टीपल रोज पे जो है ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और सिंगल जो है वैल्यू यहाँ पे एज अ रिजल्ट रिटर्न करता है। तो इसने अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो है सिंगल यहाँ पे रिटर्न कर दिया, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग काउंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पे सम का है, तो मैं आप लोग को सम करके बताता हूँ कि ये सम का कैसे यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार में लिख देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है स्टार लिख दिया मैंने, राइट। और आप लोग को टेबल के अंदर आप लोग को ताकि देखते चले यहाँ पे जो है क्या क्या, अब मेरे को मान लीजिए कि कितने बच्चों ने पे करा है उसका जो है सम चाहिए, राइट। तो मेरे को ना फीस का सम चाहिए, मेरे को अभी तक कितने पैसे जो है रिसीव हो चुके हैं। मान लीजिए कि मैं ऑनर हूँ कॉलेज का, और मेरे को देखना है कि कितने बच्चे की जो है मेरे को रिसीविंग हो चुकी है, अभी तक कितने पैसे रिसीव हुए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट लिखूंगा,
और उसके बाद सम यहाँ पे लिख दूंगा, और उसके बाद जो है किसका सम चाहिए मुझे, फीस पेड का, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फीस पेड, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, जो है इसका सम लेके आ जाएगा। अब कैसे लेके आएगा, यहाँ पे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए यहाँ पे इसने सम लेके आ गया, राइट। तो ये क्या करा इसने भी कि अगर आप लोग ध्यान दें तो इसने क्या किया कि सारे को जो है इतने 5 रोज को जो है एज इनपुट लिया इसने, मल्टीपल रोज को, और आउटपुट में हम लोग को क्या दिया, एक सिंगल रोज दिया। अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं मैं, ये जैसे सम निकालूंगा मैं यहाँ से, सिंपली इसका सम आ गया, राइट। तो आप लोग कैलकुलेटर से भी मैनुअली कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, सेम जो है इसका आएगा, राइट। इसका सम जो है आ गया, राइट। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग यूज देख लेते हैं एवरेज। अब एवरेज क्या करेगा, अब हम लोग को एवरेज निकालना है। मान लीजिए कि बच्चे के मार्क्स के जो है ना, ये इनका एवरेज निकालना है, राइट। और तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंपली, या तो मैं फीस का भी एवरेज निकाल सकता हूँ मेरे को अगर जरूरत है तो। मैं इसका भी अगर एवरेज निकाल के देखूँ अगर, तो एबीजी लिखूंगा मैं यहाँ से, और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए तो इसका एवरेज इतना आ गया। उसके बाद जो है मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे सिंपली कि नहीं, मेरे को क्या चाहिए, एवरेज जो है मार्क्स का भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा कॉपी करके, और यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा, राइट। और मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जाएगा। देखिए तो इसका 83.600 आ गया यहाँ पे इसका एवरेज, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्स भी काफी सिंपल है, मैक्स, और यहाँ पे मैक्स का भी मैं आप लोग को बताता हूँ। उसके बाद आप लोग मिनिमम का आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैं सिंपली एग्जीक्यूट करूंगा मैं यहाँ पे, और मैक्स अगर मैं देखूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअली भी कि सबसे ज्यादा आई थिंक जो है ना 95 है। तो इसके अंदर जो है जो हम लोग ने मैक्स ऑफ मार्क्स का निकाला है तो ऑब्वियसली 95 आना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, और देखिए यहाँ पे 95 ये आ चुका है एज अ रिजल्ट, राइट। तो ये जो है फंक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कुछ इस टाइप से। और मैं आप लोग को ना इसका डॉक्यूमेंटेशन बताना चाहता हूँ कि, और आप लोग मान लीजिए कि इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वो ये जो है मोस्ट यूज जो है कॉमन जो ये एग्रीगेट फंक्शन थे उसके बारे में बता दें, जो कि आप लोग मैक्सिमम टाइम यूज कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है हम लोग अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे कि ग्रुप बाई और हैविंग के बारे में। और देखिए सिंपली आप लोग ना यहाँ पे जैसे गूगल पे सर्च करेंगे एग्रीगेट फंक्शन इन स्कूल सर्वर, तो यहाँ पे जो है स्कूल सर्वर का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में जो है यहाँ पे आप लोग को डिटेल में देखने को मिल जाएगी। मैंने तो कुछ यहाँ पे जो मोस्ट यूज जो होता है उसको मैंने बारे में बताया था। बाकी यहाँ पे आप लोग अगर डिटेल में चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल साइट पे जाके आप लोग जो स्टडी कर सकते हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और उसके बारे में आप लोग एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे प्रॉपर पूरे डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को एवरेज के बारे में पढ़ना है तो एवरेज के बारे में मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पे, ये एग्जांपल के साथ में भी इन्होंने बताया हुआ, राइट। तो आप लोग इसको भी एक्सप्लोर कर लीजिए, और इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सिंपली आप लोग वहाँ पे कर लीजिएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, नोट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग को अगर पूरे रोज का काउंट चाहिए ना किसी भी टेबल में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्टार से यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग कॉलम का चाहिए तो एक अलग सिनेरियो होगा, जो किसी कॉलम के अगेंस्ट में चाहिए तो। बाकी जो है आप लोग को अगर ये चाहिए ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर नल वैल्यूज होती है ना तो उसको ये, जैसे मैं आप लोग क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और देखिए इसके अंदर जो है अगर मैं किसी स्टूडेंट आईडी के भी अगेंस्ट में निकालूंगा ना, ये रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे अगर स्टार लिखा हूं मैं स्टूडेंट आईडी के अभी के केस में, राइट। और कभी कभी क्या होता है ना, ये चीजें बदल जाती है। क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ तो यहाँ पे अभी भी रिजल्ट जो है 5 आएगा। और दिक्कत कहाँ होती है, जब कभी मान लीजिए नल वैल्यू हो तो वहां पे जब हम लोग इसका काउंट निकालेंगे ना, तो अगर मैं निकालूंगा किसी पर्टिकुलर ये जो है स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट में, तो कुछ और काउंट आएगा, और मैं स्टार लगा के निकालूंगा तो उसका तो कुछ और आएगा, राइट। तो मैं हमेशा आप लोग को सजेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग काउंट निकाल रहे हैं, अगर नीड नहीं है आप लोग को स्पेसिफिक किसी कॉलम के अगेंस्ट में निकालने के काउंट, तो आप लोग अगर ओवरऑल काउंट निकाल रहे हैं कि मेरे टेबल में कितने रोज हैं, वो उसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमेशा यहाँ पे स्टार यूज कीजिएगा, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने सोचा कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही छोटी चीज है, तो मैं आप लोग को बताते चलूं, राइट। तो आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।